और आज संडे का दिन है, शाम का टाइम हो रहा है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ चाय पीने के लिए और उसके साथ में खाऊंगी पार्ले जी रॉयल। ये न्यू आया है तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैंने ट्राई किया एक पैकेट, तो वो जो पहले की पार्ले जी होती है उससे थोड़ी बड़ी है। और तो जो पहले वाली पार्ले जी होती थी ना, उससे ये रॉयल वाली साइज में थोड़ी बड़ी है और उससे ज़्यादा थोड़ी मुझे टेस्टी भी लगी। तो ये है कि हम लोग पहले भी इसमें से खा चुके हैं, तो मैंने वीडियो नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी वीडियो में बताऊं। तो ये देखिएगा, आप लोग बताइएगा ज़रूर कि इसकी साइज़ बड़ी लग रही है ना पहले से। तो ये देखिए, इसकी साइज़ पहले से बड़ी है, मोटी भी है थोड़ी उससे और टेस्टी भी है। तो मैं तो वैसे पार्ले जी खाती नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैंने देखा नया पैक आया है तो मैंने सोचा कि चलो ये ट्राई किया जाए, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो फिर मैंने कल भी खाया था और आज भी खा रही हूँ, और आप भी खाइएगा ज़रूर रॉयल पार्ले जी। अभी आ चुकी हूँ मैं किचन में, और आज मैं डिनर में मतलब स्टार्टर में ये क्रिस्पी कॉर्न बनाने वाली हूँ। तो ये स्वीट कॉर्न जो पैकेट होता है फ्रोजन वाला, वो मैंने लिया है और इसे थोड़ा बॉईल कर लूँगी। तो बॉईल करने के लिए एक पैन रख देते हैं हम, और उसके बाद उसमें डाल दिया मैंने वाटर। अभी चाय बिस्कुट खाई हूँ ना, तो थोड़ा देर बाद पीना, ठीक है? तुरंत नहीं, ठीक है बेटा। तो मैंने यहाँ पर कॉर्न को पैकेट से निकाल लिया है, और जो बॉईल हो रहा था वाटर उसमें मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा देर इसे भी बॉईल कर लूँगी, मतलब बॉईल तो करने की उतनी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये फ्रोज़न होते हैं, ऐसे ही पके हुए जैसे ही लगते हैं। तो फिर थोड़ा मतलब उसको गर्म कर लूँगी और वो सॉफ्ट हो जाए, जैसे फ्रेशनेस लगने लग जाए उसमें, जैसे वो रियल कॉर्न है, मतलब फ्रोज़न कॉर्न नहीं है इस टाइप। तो फिर अब मैं इसमें वेकफील्ड का कॉर्नफ्लोर यूज़ करने वाली हूँ। तो ये वेकफील्ड का कॉर्नफ्लोर मैं 2 टीस्पून इसमें ऐड करूँगी। तो जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ या जिस भी कंपनी का यूज़ करती हूँ, वो प्रोडक्ट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और यह है राइस फ्लावर, सब मैंने लोकल सुपरमार्केट से ही परचेज़ किया है, रिलायंस स्मार्ट से, यही सबसे मैं सामान लेती हूँ। तो ये राइस फ्लावर है, तो ये भी मैं 2 टीस्पून ही डाल दूँगी। और ये फॉर्चून का रिफाइंड फ्लावर है, जो मैं ये भी 2 टीस्पून ही डाल दूँगी। तो तीनों की क्वांटिटी मतलब 2 टीस्पून ही डलेगी। और उसके बाद ये तीनों डालने के बाद थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, ये तो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैंने इसे रिफ़िल कर दिया है। तो फिर इसके जब कभी सॉल्ट लेके आऊँगी तो वो दिखाऊँगी। वैसे भी मैं टाटा का ही सॉल्ट यूज़ करती हूँ। तो फिर यहाँ पे फिर कुछ वेजिटेबल कट्स कर ले रही हूँ, जैसे अनियन एंड स्प्रिंग अनियन, और लेंथ वाइज मैंने चिली भी कट कर लिया, और थोड़े से कोरिएंडर लीव्स हैं। तो बस इतना ही डालूँगी मैं। बस फिर कढ़ाई रख दूँगी और उसमें ऑयल डाल दूँगी,
और ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। जब बहुत अच्छे से गर्म हो जाए ऑयल तभी इसको डालना चाहिए कॉर्न को। तो फिर है क्या है ना, जो आटे में हमने करके रखा था वो पूरे जो एक्स्ट्रा आटे हैं तो वो निकाल लेंगे। और उसके बाद ये देखिए डाल दिए मैंने कढ़ाई में और पूरे क्रिस्पी क्रिस्पी से होके निकलेंगे। ये अच्छे गर्म तेल में करने से बहुत अच्छे क्रिस्पी निकलते हैं। और थोड़ा सा बच के करिएगा क्योंकि ये कॉर्न है थोड़े फूटते भी हैं गर्म तेल में डालने से, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा ज़रूर। तो फिर यहाँ पे अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं तो मैंने प्लेट में निकाल लिया है। और उसके बाद इसमें डाल दिया है चाट मसाला और ब्लैक पेपर थोड़ा डाल दिया है मैंने, और थोड़ा सा सॉस डाल दूँगी इसमें। और फिर है सब स्प्रिंग ऑनियन करिएंडर लीफ एंड चिली जो मैंने बारीक बारीक काट के रखे थे वो सब ऐड कर दूंगी। और थोड़ा सॉस डाल के फिर अच्छे से मिक्स कर लो और फिर एंजॉय करो, काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में। तो ये हमारा स्टार्टर तो था ही था, साथ में डिनर भी हो गया। मैंने थोड़े से ही बनाए थे लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग को रात में ज़्यादा खाने का मन नहीं किया तो हम लोगों ने बस इतना ही खाया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति सिंह लाइफ व्लॉग। एंड अभी आ चुकी हूँ मैं किचन में। आज मंडे है एंड मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं। मैं अभी जा रही हूँ ब्रेकफास्ट और बच्चे और हस्बैंड का टिफ़िन रेडी करने के लिए। तो मैं आज बनाने वाली हूँ पालक के पराठे एंड गाजर का हलवा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ना पहले से पालक साफ़ करके रख लिए थे, रात को ही मैंने पालक वगैरह साफ़ करके रख दिए थे। और ये थोड़ा सा पानी लूँगी, इसे थोड़ा गर्म करूँगी और इस पालक को ब्लैंच कर लेंगे। जब तक पानी गर्म हो रहा है, पानी में बॉईल आ रहा है, तब तक के गाजर के हलवे की भी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने रात को ही गाजर घिस के रख लिया था। मैंने तो नहीं घिसा है, हस्बैंड ने घिस के रखा है क्योंकि वो घिसने का जो भी काम होता है हस्बैंड ही कर देते हैं। तो कुछ तैयारियाँ होती है जब हमें मॉर्निंग में जल्दी ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है तो कुछ तैयारियाँ हमें रात को करनी पड़ती है। तो फिर मैंने पालक भी वॉश करके छाट वाट के कट करके थोड़े बहुत जो भी थे वो रख दिए। और गाजर भी मैंने पीस के रख दिया था ताकि मॉर्निंग में मुझे जल्दी वो बनाने के लिए। तो पानी में बॉईल आ चुका है एंड यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है हलवा के लिए। और इस कढ़ाई में मैं खूब सारा डाल दूँगी घी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि घी के बिना तो हलवा बनता नहीं है। तो घी से बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैंने पतंजलि का घी यूज़ किया है। तो पतंजलि का घी से ही मैं बनाने वाली हूँ हलवा। और यहाँ पे पालक हो चुका है तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। और ये आइस वाला वाटर है, आइस वाटर में डाल दो तो इससे ब्लैक नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए पालक को मैं आइस वाटर में ही डुबा करके रखूँगी, उसके बाद उसको ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पे मैंने पालक को निकाल लिया है आइस वाटर से और ग्राइंडर जार पे रख दिया है। और इसमें डाल दे रही हूँ मैं थोड़ी सी धनिया की पत्ती। मेरे पास इतनी थोड़ी सी ही बची थी, आप ज़्यादा डाल सकते हो। और थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा अदरक का और 2-3 हरी मिर्च और जीरा डाला है और 1-2 लहसुन डाल दिया है। बस ये सब डाल के मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी, एक फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी, स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। और यहाँ पे फिर मैं लगा ले रही हूँ आटा। आटा लगाने के लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है। गेहूं के आटे में डाल दे रही हूँ थोड़ा रिफ़ाइन ऑयल डाल दूँगी। और इससे ना बहुत खस्ता टाइप पूड़ी बनती है, पराठे बनते हैं। ऑयल डालने से क्रिस्पी से थोड़े आ जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना है। उसके बाद जो मैंने ये पेस्ट बनाया था ना वो डाल दे रही हूँ उसमें। और पहले से पानी नहीं ऐड करना है। तो ये पहले जितना पेस्ट बनाए हैं उसी से आटा लगा लेना है।
एंड यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से आटा लगा लूँगी, एकदम सॉफ्ट सा डो बना लूँगी और फिर उसे रख दूँगी। एंड हाँ, इसमें सेसमे सीड्स जो होती है ना वाइट वाली, वो भी ऐड कर देने से काफ़ी अच्छे टेस्ट आते हैं, लेकिन मैं ना भूल गई इस वीडियो में ऐड करना। इस वीडियो में क्या मैंने मतलब आटा लगाते टाइम ही भूल गई, तो फिर मैंने लास्ट में उसके ऊपर डाल के थोड़े लगा दिए थे। और जब मैंने पराठा बेला ना, तो बेलने के टाइम में भी थोड़े से इसमें सीड्स ऊपर से डाल डाल के बेला, तो चिपक गए थे उसमें, अच्छे से लग गए थे पराठे में, काफ़ी टेस्टी लग रहा था। ऐसा नहीं कि भूल गई तो टेस्ट उसका ख़राब हो गया, लेकिन आप भूलिएगा मत, जब आप आटा लगाएंगे तो वाइट वाले से इसमें सीड्स ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो फिर आटा लग गए हैं और मैं इसे रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। एंड ना, जब तक कि मेरे गैस में चीज़ें बनती रहती है तब तक मैं खाली बैठी नहीं रहती हूँ। जो एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं ना, काम करते टाइम निकल जाते हैं, वो सब मैं थोड़े थोड़े वॉश करती रहती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं थोड़े थोड़े जो बर्तन निकल गए थे छोटे छोटे, वो सब वॉश कर लूँगी। और इससे ना मेरे बर्तन कम हो जाते हैं, क्योंकि मैं बर्तन बहुत ज़्यादा निकालती हूँ, तो यहाँ पे बीच बीच में साफ़ कर लेने से ठीक रहता है। तो मेरे बर्तन भी सारे धुल गए। और यहाँ पे फिर अच्छे से गाजर का हलवा भून चुका था, मतलब गाजर भून चुका था, तो मैंने उसमें मिल्क ऐड कर दिया, बहुत सारे मिल्क ऐड कर दिए। तो इसमें आप खोया भी डाल सकते हैं, मिल्क मेड से भी बना सकते हैं, जिससे भी हो। मैंने अभी आप लोगों को मिल्क वाला दिखाया है, किसी और वीडियो में मैं खोया या मिल्क मेड यूज़ करके आपको गाजर का हलवा बनाना बताऊँगी। तो अभी तो मैंने ऐसा ही बनाया है। तो फिर है यहाँ पे, जब तक मैंने मिल्क डाल दिया था उसमें पक रहा था, तब तक के मैं आटे की लोई काट ले रही थी। फिर यहाँ पे है इलायची पाउडर डाल दे रही हूँ। ये इलायची पाउडर मैंने घर पे खुद बनाया है। कुछ ड्राई फ्रूट्स ही ऐड कर दिए। मैं मुझसे ना जो भी होता है घर पे बनाते बनता है, मैं घर पे ट्राई करती हूँ कि बनाऊँ, बाहर से चीज़ें कम ही लूँ। तो बाहर से चीज़ें ख़रीदे बिना तो होता नहीं है, ख़रीदनी ही पड़ती है, लेकिन कोशिश ये करती हूँ कि मैं ज़्यादातर चीज़ें घर पे ही बनाऊँ। तो यहाँ पे मैं फिर ना ड्राई फ्रूट डालने के बाद मैंने बहुत सारे घी और ऊपर से ऐड कर दिए, और फिर थोड़ा देर और पकने के लिए छोड़ दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं पराठा बेलना स्टार्ट कर दी हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैं उसमें थोड़ा थोड़ा तिल भी डाल रही हूँ, तिल डाल के उसको बेल रही हूँ। तो काफ़ी अच्छे से बेला जा रहे हैं, आपको देख के ही लग रहा होगा कि आटा कितने अच्छे से लग गया है। तो एकदम सॉफ्ट से बहुत अच्छे से आटे लगे थे, और पराठे भी काफ़ी टेस्टी बने थे। एंड ना, विंटर के खाने की तो बात ही अलग है। माय गॉड, कितने टेस्टी टेस्टी खाने को मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। एक तो भूख भी बड़ी लगी होती है, ऊपर से टेस्टी टेस्टी खाने भी मिलते हैं। तो फिर सब इंजॉय कीजिए विंटर का। इतने ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आ रहे हैं, तो सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो सबको खाने ही चाहिए। और अभी ना इतनी सस्ती सब्जियां हैं, तो खूब सारी सब्जियां खाइए और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। एंड ना, मैं अपनी क्या बात बताऊँ, मैं तो खाने के लिए पागल ही हो जाती हूँ। मतलब जो भी चीज़ें मुझे नहीं दिख रही है, सीज़न पे है नहीं, तो वो मुझे खाना ही है, ऐसा हो जाता है। तो फिर मैं तो ट्राई कर ही लेती हूँ, किसी को पसंद आए या ना आए, मैं खुद से बनाऊँगी और खुद ही खा लूँगी, ऐसा रहता है मेरा। तो अभी तो फिर मज़े ही मज़े हैं, ठंड में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओ और खाओ। होता है मैं किसी दिन मतलब व्लॉग में शूट कर पाती हूँ, किसी दिन नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अभी तो नए नए डिशेज़ मेरे डेली बन रहे हैं, और मुझे काफ़ी मज़ा भी आ रहा है इनको बनाने में और खाने में। तो फिर मेरा एक पराठा बेल चुका है, सीखने के लिए चला गया है, और दूसरा पराठा मैं बेल रही हूँ। देखिएगा कितने अच्छे से बना है पराठा, और हलवा भी लगभग हो ही चुका है। एंड ना, मैं पराठे में ऑयल लगा रही हूँ, आप बटर या घी कुछ भी लगा सकते हैं। मैं ऑयल इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरी बेटू भी पराठा खाने वाली है, और वो बटर तो खा लेती है लेकिन घी बिल्कुल भी नहीं खाती है।
तो इसलिए मैंने कहा कि चलो कोई खाए कोई ना खाए, उससे अच्छा है कि ऑयल से बनाया जाए, सभी लोग खाएंगे। तो फिर मैं यहाँ पे ऑयल से बना दे रही हूँ। बटर या घी से बनाइए और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो फिर देखिए ये मेरे पराठे सिक के तैयार हो गए हैं और मैं दिखाती हूँ उसमें कितनी अच्छी सी लेयर बनी हुई है और क्रिस्पी भी थे, बहुत अच्छे ही लग रहे थे, सच में बहुत अच्छे लग रहे थे। तो पराठा लाल चित्ती होने तक के ये मस्त सेकिए। जब चित्ती पड़ते हैं ना पराठे में तब ही पराठे का मज़ा आता है। तो देखिए यहाँ पे उसके अलग अलग से पूरे लेयर निकल रहे थे और कितने अच्छे से सीख गए हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे पराठे को बना लूँगी। फिर हस्बैंड भी उठ गए थे और उन्होंने सेकंड चाय की डिमांड की। एक बार तो उनको बेड टी चाहिए ही होती है, मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को। तो मैं उनको एक बार बेड टी दे चुकी हूँ और उसके बाद सेकंड टाइम मेरा जब तक ब्रेकफास्ट रेडी होने के लिए होता है, उनका जाने का टाइम होता रहता है, तो वो फिर से उठ जाते हैं और फिर उठने के बाद में उनको पहली टी चाहिए होती है, उसके बाद ही वो रेडी होना स्टार्ट करते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ चाय, और चाय में अदरक मैं छिल के डालती हूँ, जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने छिला अदरक और उसके बाद फिर कूटूंगी और डालूंगी। मुझे ऐसा करने में अच्छा लगता है, अदरक की जो छिलके होते हैं ना वो डालने में मुझे अच्छा नहीं लगता। चाय को छानने से अदरक निकल जाते हैं, पर फिर भी मेरी आदत सी हो गई है कि अदरक को छील के कूटना है और उसके बाद डालना है। एक अपने अपने काम करने का तरीका होता है ना, तो फिर वही तरीका मेरे पास है। गाजर का हलवा रेडी हो चुका है, देखिए डिलीशियस गाजर का हलवा। और मैं अब कर ले रही हूँ पिक्स के लिए टिफ़िन रेडी। तो उसके लिए मैं टिफ़िन में डाल रही हूँ सॉस, थोड़ा सा सॉस डाल दूँगी। एंड उसने आज स्पेशली डिमांड की है कि उसके टिफ़िन पे क्रिस्पेलो जानी चाहिए चॉकलेट, तो ये क्रिस्पेलो डाल दे रही हूँ। उसके बाद उसके मैं 2 पराठे डालती हूँ, तो वो आज भी 2 पराठे ही डाल देनी है मुझे। और फिर इसका टिफ़िन रेडी। एक और लंच बॉक्स है उसका, तो वो भी मुझे पैक करना है। तो उस लंच बॉक्स में मैं डाल दूँगी आज गाजर का हलवा। मुझे पता है कि पिक्स को पसंद नहीं है, लेकिन वो फ्रेंड्स के साथ में जब होती है स्कूल में, तो कुछ तो जो वो नहीं भी खाना वाली होती है वो भी खा लेती है। होते हैं ना बच्चे, एक दूसरे को खाते देखते हैं तो खा लेते हैं, इसलिए मैं उसे गाजर का हलवा दे रही हूँ। और एक टिश्यू पेपर, और ये प्रमोद जी के ब्रेकफास्ट की प्लेट भी रेडी हो गई है।